SST of class 3. Subject SST class 3 unit the rivers of Pakistan, page number 5, lecture number 5. Now come to the reading. The rivers of Pakistan. The river Indus is the main river of Pakistan at 3,200 kilometers long. River Indus जो है मेन रिवर है और 3,200 किलोमीटर लॉन्ग है. It is the largest river in Asia. It rises in the Himalaya mountain in Tibet and runs the entire length of Pakistan from the north to south. I will read out and explain the whole paragraph. After passing through the mountains of the Himalayan and Karakoram ranges, the river Indus enters the flat plains of Punjab and Sindh, where it flows gradually, slows down. The river then makes its way to the Arabian Sea. इसमें ये बता रहे हैं कि ये रिवर इंडस सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, 3,200 किलोमीटर लॉन्ग, राइट. और ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, एशिया का सबसे बड़ा है. ये हिमालय माउंटेन से निकलता है, इलाका तिब्बत का होता है और वहाँ से होता हुआ नॉर्थ टू साउथ ये पास करता हुआ हिमालयन और कराकोरम रेंजेस, ये जो पहाड़ी इलाकों को, वहाँ से ये रिवर इंडस, देखिए कितनी लंबी इसकी यानी ट्रैवलिंग है. फिर ये होता हुआ फ्लैट प्लेन्स यानी जो सतह मुर्तफ़ा हमारी सीधे प्लेन्स पंजाब और सिंध में आता है और वहाँ से आहिस्ता सिंध से होते हुए अरेबियन सी यानी बहरे अरब में गिर जाता है. Rivers and streams that join a main rivers are called its tributaries. ये tributaries क्या होते हैं? जैसे अब आपका ये दरिया है, you can see that in the map. अब ये झेलम, चनाब, रावी ये सब आ रहे हैं ना, और ये सब कहाँ जा रहे हैं? रिवर इंडस के पास, और ये फिर अरेबियन सी में गिर जा रहे हैं. अब ये जितने इसको स्ट्रीम, ये रिवर, ये सब मिलते हैं, ये कौन है? इसके हिस्से हैं, इसके साथी हैं, ये कहलाते हैं ट्रिब्यूटरीज. जितनी भी चश्मे मिलते हैं, दरिया मिलते हैं, सब क्या हैं? इसके ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है ना, इसके साथी हैं कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ये आकर कहाँ गिरता है? अरेबियन सी में. लुक एट द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑन द मैप. द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस आर द सतलज, द चनाब, द रावी एंड द झेलम. हम 5 कहते हैं ना, 5 दरिया, पंज आब, आपको पता है ना, पंज आब, 5 पानी, 5 पानियों का दरिया. These 4 tributaries join to form the Panjnad. Panjnad at उस शरीफ इलाका है, वहाँ पर मिलते हैं. From there they flow as one river before they join the Indus at Mithankot. ये पूरा बता रहे हैं कि कहाँ पर मिलता है. फिर हिंदू कश द रिवर काबुल ज्वाइन होता है. फिर आपके पास ज्वाइन अटक पेन खैबर पख्तूनख्वा पे जाकर मिलता है. देखिए पूरे सूबों को कवर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. Here we will see the next portion. As the Indus approaches the Arabian Sea, जब ये इंडस अरेबियन सी की तरफ आता है, it's get wider and spreads out into several channels and rivulets forming a delta east of Karachi. ये देखिए यहाँ पर ये माउथ ऑफ द रिवर बन रहा है और डेल्टा बन जाता है पूरा. द प्लेस वेयर अ रिवर रीचेज द सी इज़ कॉल्ड इट्स माउथ. और ये है इसका मुँह जिसमें ये आकर गिर जाता है अरेबियन सी में. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ फॉर द मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे मेन पार्ट क्या है इसका, इंडस का? ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी फराहम करता है, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी फराहम करता है. इट ऑल्सो सपोर्ट मैनी इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करता है. द रिवर इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. और इसी दरिया के ऊपर से चलते हुए लोग यानी ट्रांसपोर्ट, एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट भी फराहम करता है, क्योंकि इसी दरिया पर चलते हुए लोग अपने गुड्स दूसरे शहर इलाके में ले जाते हैं. फिशरमैन कैट फिश फ्रॉम द रिवर टू अर्न देयर लिंक. सबसे जो अहम मेन पार्ट है इसका, दिस रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग फिशरमैन की अर्निंग के लिए, कि वो कमाई कर सकें, कि मछलियाँ पकड़ें और इस रिवर में और अपनी अर्निंग कर सकें. टूरिस्ट और अहम टूरिस्ट विजिट द रिवर एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल प्लेसेस अलॉन्ग इट्स कोर्स. और जिसके इतराफ़ में जो खूबसूरत जगह हैं उनको वो
इंजॉय करते हैं टूर। देखें कितना इम्पोर्टेंट है रिवर इंडस। ओके, सब्जेक्ट SST क्लास 3 unit the rivers of Pakistan, lecture number 6. You have done the reading and explanation. Now in lecture number 6 class 3 we will do the exercise the rivers of Pakistan. Come to your word meanings. River दरिया, mountains पहाड़, rises बढ़ना यानी ऊपर चढ़ना, ठीक है, wider चौड़ा कुशादा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, एग्रीकल्चर ज़राअत खेती बाड़ी। व्हाट इज़ अ ट्रिब्यूटरी, हमने पढ़ा था ना ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, रिवर इंडस के। तो देखिए किसको कहते हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट जॉइन अ मेन रिवर्स आर कॉल्ड, ये मेन के बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेन रिवर्स आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर्स और स्ट्रीम जॉइन करते हैं मेन रिवर को वो क्या कहलाते हैं, ट्रिब्यूटरीज। नंबर 2, नेम द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस इज़ द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस आर सतलज, द चनाब, द रावी एंड जेहलम। ठीक है, कौन कौन से हैं इंडस के, सतलज, चनाब, रावी एंड जेहलम। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द माउथ ऑफ अ रिवर। हमने कहा था ना माउथ जो उसके माउथ में जाकर गिरता है अरेबियन सी के। द प्लेस वेयर अ रिवर रीचेज द सी इट्स कॉल्ड इट्स माउथ। जहाँ वो बड़े समंदर को रीच करता है, पहुँच जाता है, उसमें गिरता है जाकर, वो कहलाता है माउथ। वेयर डज द इंडस फॉर्म अ डेल्टा। अच्छा, हमने डेल्टा का भी पढ़ा था। डेल्टा क्या, द इंडस अप्रोचेज द अरेबियन सी, इट गेट्स वाइडर एंड स्प्रेड्स आउट इनटू सेवरल चैनल। कुछ चैनल्स बन जाते हैं, इधर निकल जाते इधर उधर। एंड रिवरलेट्स फॉर्मिंग अ डेल्टा ईस्ट ऑफ कराची। ओके, नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स। द 4 tributaries join to form the Punjab at the Uz Sharif. Yes, 4 आपको पता है ना, वो दरिया और 5 मिल बनकर रिवर इंडस 5 हो जाते हैं। द रिवर काबुल जॉइन द इंडस एट अटक इन सिंध। नो, सिंध में कब है वो, ये तो अटक की काबुल की बात हो रही। फॉल्स F है ये। ओके, द रिवर इंडस इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। ट्रू भाई, आपको पता है ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, हमने बताया था। इस पर कश्तियाँ चलती हैं, शिप्स चले जाएं, ठीक है ना, छोटे वाले। द इंडस, छोटे जो शिप्स आपके जो सामान ले जाएं, या आपकी जो बोट्स होती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रिवर इंडस पे आपको पता है बहुत बड़ा ब्रिज भी बना हुआ है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड गैस फॉर डोमेस्टिक यूज़। नो, ये तो वाटर प्रोवाइड करता है। फिशरमैन कैच द फिश फ्रॉम रिवर टू अर्न देयर लिविंग। ट्रू, येस, फिशरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपनी अर्निंग करते हैं। ओके, क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट। नाउ क्लास 3 यूनिट द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 7, द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू टुडे पजल। आपका अब क्या है, पजल। सी, यू हैव टू complete the fill in the blanks and then you have to complete the puzzle. I will first give you the fill in the blanks, then we will complete the puzzle. The river Indus is the main river of Pakistan. Number 2, river Indus at 3,200 kilometers long. River Indus is the 3rd largest river in Asia. Number 3rd. Number 4, river Indus rises in the Himalaya mountain. Number 5, river Indus has 4 main tributaries. Now see this one. Number 1 is Pakistan. Number 2 is kilometers. Number 3 is Asia. Number 4 is Himalaya. Number 5 is tributaries.
You can easily make down. Now come to your next portion is see this one. This one you have to complete by your own, but I have done it for you. You have to write the 5 rivers: Indus, Satluj, Chenab, Jhelum, Ravi. Okay. Now come to your fill in the blanks. The river Indus flows through the mountains of the Himalayan and Karakoram ranges. The 4 tributaries of the Indus is joined to form the Panchnath. जहाँ ये पांचों दरिया मिलते हैं, आपको बताया था ना रीडिंग में, पंचनद जगह कहलाती है उस शरीफ में. द इंडस बिकम्स वाइडर एंड स्प्रेड आउट एट नियर द अरेबियन सी. आपको पता है ये जाकर फिर अरेबियन सी में मिलता है और चौड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है ये. द रिवर इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. और ये हमारे आने जाने का भी ज़रिया है, ट्रांसपोर्ट का भी ज़रिया है. द रिवर सपोर्ट्स मैनी फिशरमैन्स. और सबसे अहम ज़रिया किसका है? फिशरमैन्स का. नाउ कम टू योर नेक्स्ट. This one is the mind map. You can say this one is the mind map. How we use the river Indus. इसे हमें अब रिवर इंडस को हम कैसे यूज़ करते हैं आपको बताना है, ठीक है. द रिवर इंडस इज़ द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान. नंबर 1. It is the 3rd largest river in Asia. It provides water for domestic use प्लस एग्रीकल्चर. डोमेस्टिक भी इस्तेमाल करते हैं हम अपने लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी. नंबर 4 इज इट इज़ बीइंग यूज फॉर ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है. इट प्रोवाइड अर्निंग टू फिशरमैन टू कैच फिशेज. वो अर्निंग करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, द रिवर इंडस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर हिस्ट्री ऑल्सो. रिवर इंडस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमारी हिस्ट्री में भी. इफ़ यू वांट टू राइट एनी अदर पॉइंट यू कैन मेक इट अप. वी विल चेक इट आउट. SST class 3. Now your unit is the plight of zoo animals. Plight. I will explain it to you. Lecture number 8. Now we will continue. First the reading and then explanation. The plight of zoo animals. What is plight? प्लाइट मीन्स हम जू एनिमल से जो उनका अहद या वादा, पूरा अहद जो करते हैं ना पूरा जू एनिमल्स के पास जाकर, ठीक है, कि हम उन्हें जो आप अभी इसमें आप रीड आउट करेंगे कि हम उनसे अहद लेते हैं कि हम उन्हें जू में जब ला कर रखेंगे तो उन्हें टीज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ आवर प्लाइट. क्योंकि देखिए वो तो जंगल में घूमने फिरने वाले जानवर हैं, उन्हें हम अपनी खुशी के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ला कर रखते हैं. तो द प्लाइट ऑफ जू एनिमल्स. Cities are built for people. It is unusual to find wild animals in a city unless they are in a zoo. Cities लोगों के लिए होते हैं और अनयूजुअल है कि आप अनयूजुअल नहीं पा सकते कि कोई भी जू एनिमल यानी वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल जू में होते हैं ना, वो आपको कहीं सिटी में नज़र आ जाएं, क्योंकि वो हमेशा जू में होते हैं, ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता. Shahryar lives in Karachi. Umar, Myra and Tania, his cousins, have come from Multan to spend their holiday at his house. One day they read this article in the newspaper. ये वाला आर्टिकल पढ़ा, Animals in the Zoo, जो उसके कज़न आए हुए थे. अब देखिए, I will just thoroughly give you the Urdu meaning for it. उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा और इसमें ये था कि zoos are not always able to provide the right habitats. Habitats क्या होते हैं? वो यानी हमें, जैसे हमें अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ें, नेचर प्रोवाइड किया हुआ है, यानी और हैबिटेट्स हम जो उन्हें, यानी जो इंसान उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं एनिमल्स को, उन जैसी तो नहीं बना सकते, लेकिन उनके लिए केज, उनके लिए वैसा खाना, दरख्त, फूल, पौधे, पानी. तो अब ये आर्टिकल में ये था
कि a bear from a cold climate is kept in a hot place, tigers and leopards are not provided with enough space. यानी ज़ू में उनके साथ एनिमल टीज इन द ज़ू, लोग भी आकर सता रहे थे. दूसरा, बियर जो कोल्ड क्लाइमेट, जो वाइट वाला होता है वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, वो यहाँ हॉट प्लेस में था. और टाइगर्स और लेपर्ड्स जो थे उनको जगह भी नहीं थी. अ जिराफ डज नॉट लिव अलोन, it lives with other giraffes, animals and plant. Being tall it enjoys, और जिराफ को लंबे लंबे दरख्त चाहिए जहाँ वो खाए, वो भी अवेलेबल नहीं है. We should try to provide natural habitats, यानी कुदरती उनकी चीज़ें वो उन्हें प्रोवाइड करें. For zoo animals it is shocking to know that beside being deprived of their natural habitat, animals are also टीज बाय विजिटर, और विजिटर भी टीज कर रहे हैं और उन्हें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी नहीं है. अब इन बच्चों ने एक प्लान बनाया. स्टेप 1 में उन्होंने कहा दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर उन्होंने डिस्कस किया. ये देखिए बच्चे प्लान बना रहे हैं. देखें प्लान बनाकर वो कहाँ गए, अब वो क्या अप्लाई करने जा रहे हैं. थर्ड में दे वेंट टू द ज़ू ऑन फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए कि वाकई यहाँ हो रहा है कि नहीं. ज़ू कीपर्स को चेक किया. वी आर रियली अपसेट टू सी सम थ्रोइंग स्टोन, फिर उन्होंने देखा कोई पत्थर फेंक रहे हैं, कोई लकड़ी डाल रहे हैं अंदर. ज़ू कीपर सम विजिटर डू नॉट अंडरस्टैंड, ज़ू कीपर ने बताया कोई लोग नहीं सुनते हैं. कुछ एनिमल्स रात को एक्टिव होते हैं, कुछ दिन को एक्टिव होते हैं. जैसे शेर जो है वो रात को एक्टिव हो जाता है और दिन भर सोता है. मायरा ने कहा वी सॉ पीपल थ्रोइंग फूड टू द एनिमल्स, हमने देखा लोग जो हैं वो चीज़ें फेंक रहे हैं, खाने की चीज़ें. ज़ू कीपर ने कहा ये लोग सुनते नहीं हैं और ये हमें बहुत परेशान करते हैं. शहरयार ने कहा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, और एम्प्टी चीज़ें फेंक रहे थे, प्लास्टिक बैग क्रोकोडाइल पे. इसी वजह से वो एंग्री भी होते हैं और फिर वो चीखते चिल्लाते हैं और वो रहना नहीं चाहते इस इलाके में. दीज कैन इंडेंजर इज लाइफ, वी शुड लव एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ़ देम. और ज़ू कीपर ने कहा हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ देखने आए वो उनका टेक केयर करें और उनसे मोहब्बत करें. The zookeeper asked the children to spread the word that it was wrong to tease animal whether in the zoo or elsewhere. और zookeeper ने एक और बात अच्छी बोली. उसने कहा कि एनिमल्स चाहे ज़ू में हो चाहे बाहर हो उन्हें टीज़ नहीं करना चाहिए. और ये जो कैप्शन है अपनाने चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स, डू नॉट फीड द एनिमल्स एंड डू नॉट क्रॉस दिस रेलिंग जो बनी होती है वो भी क्रॉस ना करें. देखिए किस तरह एनिमल को परेशान कर रहे थे लोग. कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लकड़ी से कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, बॉटल्स मार रहे हैं. वी शुड नॉट टीज एनिमल्स एज दे फील पेन एंड नीड रेस्ट जस्ट लाइक अस. ठीक है. क्लास 3 unit the plight of zoo animals, lecture number 9. Now we will do the exercise the plight of zoo animals. First the word meanings. Here are the word meanings. plight वादा या अहद, ठीक है. wonder ताज्जुब करना, हैरत करना. tease सताना या तंग करना. nature फितरत. discovered दरियाफ़ करना. Now we will do the fill in the blanks. We should love animals and take care of them. People should follow the rules of the zoo. Do not disturb the animals. Do not cross the railings. जो उनकी रेलिंग वहाँ बनी होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. शहरयार lives in Karachi. Here comes your true and false. We should tease animals as they feel pain. False. हमें नहीं सताना चाहिए, गलत है ये. ठीक है. हमें टीज करना चाहिए, ये गलत है, नहीं करना. ईच एनिमल हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम टू ईट. उनका अलग अलग टाइम होता है खाने का. ट्रू. वन डे द चिल्ड्रन रीड आर्टिकल इन द बुक. नो, इन्होंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था. फॉल्स. सम विजिटर डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनिमल. ट्रू. द जू कीपर हैड डिस्कवर्ड द फैक्ट. फॉल्स. ये किसने किया था डिस्कवर? बच्चों ने. नाउ कम टू द करेक्ट इनकरेक्ट. वी शुड नॉट क्रॉस द केज रेलिंग एट द जू. करेक्ट. इट इज़ काइंड टू थ्रो स्टोन एट द जू एनिमल. पत्थर फेंकना चाहिए. इनकरेक्ट. A zoo is the natural habitat for wild animals. Correct.
Cities are built for people, not animals. Correct. To get something done, it is better to discuss among ourselves, do research, make a plan and then take action. हमें चाहिए कि जब भी कुछ काम करना हो पहले हम डिस्कस करें, फिर रिसर्च करें, प्लान बनाएं और एक्शन लें. करेक्ट, जैसे इन बच्चों ने किया. Now come to the puzzle. We will first fill up the blanks, then we will write in the puzzles boxes. Lion are active at night and sleeping during the day. Lion कब, ये sleeping आएगा इसमें, कब रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं. Someone throwing stone at a lion, sleeping in the cage. ठीक, आप इसको रब कर दीजिए, यहाँ आपका आएगा लॉइन पे आएगा. ठीक है, ये लॉइन है, इसको आपको बॉक्स लॉइन बनाएंगे आप. ठीक है, पजल में लॉइन आर एक्टिव एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे. समवन थ्रोइंग स्टोन एट अ लॉइन, स्लीपिंग इन द केज. Here is your sleeping. Some people throwing food to the animal. A place where an animal live is called its habitat. ठीक है, We should try to provide natural habitat for zoo animals. यानी वो जो कुदरती उनकी आसाइशें हैं वो उन्हें देना चाहिए, जो अल्लाह की तरफ से दरख्त, पानी और उनके लिए environment वही होना चाहिए. Number 1 lion, number 2 sleeping, number 3 animals, number 4 is your habitat and number 5 natural. See this one. 1 lion, 2 sleeping, 3 animals, number 4 habitat, number 5 is natural. Okay.